पिछले भाग में आपने पढ़ा, रजनी अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करती है। इसमें सुपरवाइजर के दिए पैसे लगभग खर्च हो गए। उसके पास बचे 5,000। अब रजनी अपने घर पर बैठी रो रही थी कि उसका मकान मालिक अफसोस जताने के बहाने किराया मांगने आ गया। रजनी उसे 1,500 रुपये किराए के चुकाती है। अब आगे। वह रात रजनी ने बिना खाए पिए, कभी रोते कभी खुद को संभालते हुए गुजार दी। इसी में अगली सुबह हो गई। रजनी के फोन की घंटी बजी। रजनी कॉल रिसीव की। अच्छा, तू कितनी देर में आ रही है? ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, तू आ जा, फिर साथ में चलेंगे और आज का काम निपटा कर आएंगे। चल ठीक है। रजनी ने अपनी सहेली से आज के किए जाने वाले काम पर बात की। रजनी ने घर को ताला लगाया और सुलभ शौचालय की ओर बढ़ चली। वहां पैसे देकर नहा धोकर तैयार होकर वह घर पर लौट आई। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली उसके दरवाजे पर थी। तैयार है ना? चल अब चलें। शमशान जाकर तेरे पिताजी के फूल चुनकर वापस भी आना है और उन्हें रास्ते में समंदर में बहाकर भी लौटना है। उसकी सहेली एक सांस में कहती चली गई। दोनों निकल पड़े पास के बस अड्डे की ओर। चलती है क्या? इसके तो पूरे 1,000 रुपए दूंगा एक रात के। जब दोनों बस अड्डे पर खड़ी थीं, तो एक बाइक वाला आया और उसने रजनी को देखकर उन दोनों के आगे प्रस्ताव रखा। अबे हराम की औलाद, भाग यहाँ से, नहीं तो भीड़ इकट्ठी करके हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा क्या? बाइक खरीद कर अपने आप को प्रधानमंत्री की औलाद समझ रहा है? उस लड़के की बात सुनकर रजनी की सहेली का पारा हाई हो गया। क्या हुआ छोकरी, क्या बोला ये? बस के इंतजार में खड़े 2-3 पैसेंजर्स ने पूछा। देखो ना भाऊ, मेरी सहेली के माँ बाप 2 दिन पहले ही कल हादसे में मौत हो गई। आज हम उनके फूल चुनने जा रहे हैं और यह हरामी हलकट इसको बोलता है कि चलती है तो 1,000 रुपए देता हूँ। बताओ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? रजनी की सहेली ने बाकियों को यथा स्थिति बयान की। कूटते हैं साले को, बचकर जाएगा कहाँ? पास खड़े यात्रियों को भी जोश आ गया। बाइक वाले को भी परिस्थिति भांपने में देर नहीं लगी और वह जल्दी से बाइक को किक मारकर गियर में डालकर वहां से 9-2-11 हुआ। उस वक्त रजनी ने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उस लड़के के बोले 1,000 रुपए उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बस गए थे। दोनों को बस मिल गई। बस में काफी भीड़ थी। कई लोग आपस में सट कर खड़े थे। रजनी और उसकी सहेली के पीछे भी 2 लोग खड़े थे। थोड़ा पीछे हटकर खड़े होंगे भाई साहब? रजनी की सहेली ने अपने पीछे वाले को घूर कर देखते हुए कहा। थोड़ा मेरे पीछे भी नजर डाल लो मैडम, घटना का कारण खुद समझ में आ जाएगा, उस बंदे ने जवाब दिया। सहेली ने उस लड़की के पीछे देखा तो सभी बिल्कुल एक दूसरे पर गिरे पड़े ऐसी स्थिति में खड़े थे कि सांस लेना तक मुश्किल था। पर बस चल पड़ी और खिड़कियां से हवा आने लगी तो कुछ हालात काबू में आए और रजनी की सहेली को बिना पूरी बात जाने बोल पड़ने का अफसोस हुआ। वे लोग आधे घंटे में शमशान के पास पहुंच चुके थे और उसके बाद वह शमशान के अंदर गई। दोनों ने मिलकर रजनी के माँ और पिताजी की अस्थियां चुनी और बाहर आकर सड़क के दूसरी तरफ वापस लौटने की बस का इंतजार करने लगे। वह लड़का किस बात के 1,000 देने वाला था एक रात के? करना क्या होता है उस 1,000 को कमाने के लिए? रजनी मन ही मन सोचती जा रही थी, क्योंकि अब उसे आगे आने वाले हालातों का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था। अच्छा, एक बात बता, वह लड़का किस बात के 1,000 रुपए देने की बात कर रहा था, वह भी एक रात में? रजनी ने आखिर अपनी सहेली से पूछ ही लिया। अरे तू भी ना कुछ भी नहीं समझती। अरे कभी वह वाली पिक्चर नहीं देखी क्या? रजनी की सहेली ने बिना पूरी रामायण समझाए बात समझाने का प्रयास किया। कौन सी पिक्चर? मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक ही पिक्चर देखी थी, वह भी कौन सी, नाम भी याद नहीं है। पापा एक बार हॉल में लेकर गए थे, रजनी ने जवाब दिया। अरे रजनी, मेरे बिना तेरा क्या होगा? उसकी सहेली ने मजाक करने वाले अंदाज में जवाब दिया और वह पूरी बात समझाना टाल गई। पता नहीं क्या होता होगा, यह भी कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं। क्या पता किससे पूछूं? खैर, जो भी होगा आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। रजनी ने मन ही मन सोचा।
और अपनी सहेली के साथ बस का इंतजार कर रही थी। तो फिर बस उनके सामने आकर रुकी और इस बार बस में इतनी भीड़ नहीं थी। दोनों को सीट मिल गई। दोनों बस में बैठकर अपने घर को चल दी। आज का काम तो निपट गया, बस अब 12 दिन बाद लोगों को खिलाना है। क्या करूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। 2 घर छोड़कर जो चाची रहती हैं, उनके पास कोटे का काफ़ी राशन आता है। उन्हें से ब्लैक में कुछ चावल और दाल की व्यवस्था हो जाएगी, तो सबके लिए दाल चावल बनाकर परोस दूंगी। जो भी मोहल्ले के लोग आएंगे, सबको भोज तो खिलाना ही पड़ेगा। रजनी मन ही मन यह सब सोच रही थी और आगे क्या करना है उसका प्लान भी बनाती जा रही थी। दोस्तों, आगे क्या होता है? रजनी अपने 12 दिन बाद लोगों को भोज करा पाती है या नहीं करा पाती है? क्या होता है हम आपको बताएंगे अगले भाग में। और अगला भाग पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि अगला भाग जो कि कल शाम के 3 बजे आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।